अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुफ्तज़नी करने से कद छोटा रह जाता है, मुफ्तज़नी के नुकसानात क्या हैं और क्या मुफ्तज़नी का और कद का कोई ताल्लुक़ है, यानी कि क्या मुफ्तज़नी करने वाला बच्चा 15, 16, 17 साल का क्या उसका कद छोटा रह जाता है या रह सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारा जौन सी हाइट है, जौन सा कद है, वो जेनेटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। यानी कि अगर माँ बाप का कद छोटा है तो बच्चों का भी कद छोटा रह सकता है। अगर माँ बाप का सही है तो अब उनकी औलादों का भी कद सारी बात अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, हमारा जौन सा कद है वो HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कि दिमाग से निकलता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर कोई बच्चा या कोई लड़की, अगर कोई लड़का लड़की छोटी उम्र में कुछ गलत हरकत पर पड़ जाते हैं, ठीक है, मुफ्तज़नी करने से होता क्या है, एक तो आपके मर्दाना हार्मोन कम हो जाते हैं और आपका जो सा बढ़ोतरी वाला ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड, यानी कि तबाह बर्बाद होता है। वो तबाह बर्बाद इस वजह से होता है, जो लड़का या लड़की इस गलत सोबत में, इस गलत काम में दाखिल होते हैं, उनकी रूटीन बिल्कुल गलत हो जाती है। ना वो सही तरीके से खाना खाते हैं, उनको कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने का दिल नहीं करता, उनकी तबीयत में थकन और एहसास कमतरी और नींद की कमी आ जाती है, वो फिज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके जो से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो तभी ज़्यादा बूस्टअप होते हैं जब आप मुकम्मल 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, और अगर आपकी खुराक अच्छी है तो आपकी हाइट बहुत अच्छी निकलती है। तो इसका एक आसान सा जवाब यही है कि जी हाँ, अगर आपने छोटी उम्र से मुफ्तज़नी स्टार्ट कर दी है तो आपका कद छोटा रह सकता है। अगर किसी एक आधे का बढ़ गया हो तो ज़रूरी नहीं कि आपका भी बढ़ जाए। अगर आप ये सोचकर नहीं छोड़ेंगे कि जी मेरा तो बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत देखे हैं 90% के कद छोटा रह जाता है, क्योंकि जब एक बुरी सोबत में पड़े रहेंगे वो आपको दुनिया में भी ज़लील करती है, आखिरत में भी ज़लील करेगी, और बीवी के सामने भी शर्मिंदा होंगे। घर वालों के सामने तो फिर होंगे, लेकिन बीवी के सामने ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको बस यही ख्याल रखना है कि आपने इस बुरी सोबत से बचना है अगर आप अपने आप को दुनिया और आखिरत में कामयाब करना चाहते हैं। और इसका एक और आसान सा करके एक लफ्ज़ में आपको बता दूं, जी हाँ, इस बुरी सोबत में, इस गलत काम की वजह से आपका कद रुक जाता है, बाद में नहीं बढ़ता। आप जो मर्ज़ी कर लें, जो उनसे मर्ज़ी आप मुरब्बे जात खा लें, बाद में नहीं बढ़ता। तो इस बुरी चीज़ से बचें और खुदा अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छी सोबत इख्तियार करें, अल्लाह और अल्लाह के हुजूर के ज़्यादा करीब हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।